बेटा आज हम आपको बोर्ड मास रूल के बारे में समझाएंगे। गणित में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। बोर्ड मास रूल इन चारों ऑपरेशंस के सॉल्व करने के वरीयता क्रम को निर्धारित करता है। तो बेटा जानते हैं बोर्ड मास रूल की फुल फॉर्म। बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, जिसे हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। और बेटा कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखा कोष्ठक, दूसरा है बेटा छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। इंग्लिश में कहते हैं बेटा विनकुलम ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। यही इनको सॉल्व करने का वरीयता क्रम है। अगर किसी सवाल में चारों ब्रैकेट आए हैं तो सबसे पहले विनकुलम ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक सॉल्व होगा, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। बी के बाद सेकंड पोजीशन आती है ऑफ, जिसे हम ऑर्डर भी कहते हैं और दूसरे शब्दों में इंडेक्स भी कहा जाता है। हिंदी में सवाल में का या फिर घातांक लिखा हुआ आएगा। अगर किसी सवाल में का ऑपरेटर का यूज हुआ है या फिर किसी पर घात लगी हुई है तो हमें सेकंड पोजीशन पर उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट पोजीशन पर ब्रैकेट सॉल्व होगा, सेकंड पोजीशन पर घात सॉल्व होगी। अगर का यूज हुआ है, ऑफ का यूज हुआ है तो वही सॉल्व होगा। थर्ड पोजीशन पर आता है बेटा डिवीजन यानी कि भाजन, भाग करना। इनमें से कोई एक ऑपरेटर का यूज होगा। 2 ऑपरेटर होते हैं भाग करने के लिए। किसी भी एक ऑपरेटर को सवाल के अंदर यूज में लिया गया होगा। फोर्थ पोजीशन पर आता है बेटा मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन, गुणा करना। 2 ऑपरेटर का यूज होता है, या तो क्रॉस का यूज होगा या फिर डॉट ऑपरेटर का। 4th नंबर पर हमें गुणा करना है। फिर तो नंबर की बात करें तो बेटा वहाँ पर आता है एडिशन यानी कि जोड़, ऑपरेटर रहता है प्लस। और सबसे लास्ट आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो घटाना सबसे बाद में करना है। अगर किसी भी सवाल के अंदर ये 6 ऑपरेशंस एक साथ आते हैं तो उनको परफॉर्म करने का वरीयता क्रम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग होगा। एक और ध्यान देने वाली बात यह है बेटा यहाँ कि अगर किसी सवाल में गुणा और भाग दोनों एक साथ आ रहे हैं या फिर एक ही ऑपरेटर 2 बार या 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हम बेटा ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे वो करेंगे लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट का मतलब है बेटा इधर से इधर परफॉर्म होगा अगर ये दोनों ऑपरेटर लगे हैं। अगर प्लस और माइनस दोनों ऑपरेटर का ही यूज हुआ है सवाल के अंदर तो इसमें भी हम जो परफॉर्म करेंगे बेटा वो लेफ़्ट टू राइट परफॉर्म करेंगे। ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं बेटा इस पर आधारित कुछ सवाल। हाँ तो बेटा पहला सवाल देख लेते हैं जिसमें कि केवल 2 ही ऑपरेटर का यूज हुआ है बेटा, माइनस और प्लस। जैसा कि हमने बताया था कि अगर किसी सवाल में 2 ही ऑपरेटर आ रहे हैं प्लस और माइनस तो आपको लेफ़्ट टू राइट परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर बेटा हम लेफ़्ट टू राइट परफॉर्म करेंगे तो 6 - 4 2 आएगा, +3 सॉल्व हो करके 2 + 3 = 5 हो जाएगा। अगर कोई भी बच्चा बोर्ड मास रूल को ही परफॉर्म करता है, लेफ़्ट टू राइट परफॉर्म नहीं करता, तब भी यही आंसर आएगा क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले एडिशन होगा। तो एडिशन हम इन दोनों नंबर्स का करेंगे क्योंकि सेम साइन है दोनों का, प्लस प्लस। तो दोनों को प्लस करने पर आएगा 9 - 4 9 - 4 = आएगा 5। तो अगर आप बोर्ड मास रूल को भी फॉलो करते हैं, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तब भी 5 आएगा। लेकिन अगर आप लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं तब भी 5 आ रहा है। तो अगर इन दोनों ही ऑपरेशंस का यूज किया है तो आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है। सेम हमने यही बोला था जब किसी क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तब भी आपको परफॉर्म करना है लेफ़्ट टू राइट।
तो यहाँ लेफ़्ट टू राइट परफॉर्म करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ़्ट में पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 सॉल्व होकर के आएगा 20। अगर आप बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, पहले डिवीजन करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन, तब भी बेटा सेम आंसर ही मिलेगा, क्योंकि उस मेथड से करेंगे तो पहले डिवीजन होगा तो 5 इंटू डिवीजन करेंगे इसका तो ये आएगा 4 और फिर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 20। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन अपने समय की बचत करने के लिए हमने बोला था कि अगर किसी क्वेश्चंस में 2 ही ऑपरेटर रह जाते हैं प्लस माइनस तो लेफ़्ट टू राइट परफॉर्म करना है, और केवल अगर ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो लेफ़्ट टू राइट परफॉर्म करना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि अगर किसी क्वेश्चंस में एक ही ऑपरेटर का यूज हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं डिवाइड का यूज हुआ है, तो यहाँ बेटा आपको ध्यान रखना है लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर के आएगा 2 डिवाइड बाई 2 सॉल्व होकर के फाइनल आंसर आएगा 1। यहाँ पर बच्चों से ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं, वो पहले परफॉर्म करते हैं बेटा इस वाले ऑपरेशन को और इसको सॉल्व करते हैं 16 डिवाइड बाई, इसको डिवाइड करने के बाद 4 आता है, 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर बताते हैं 4। बेटा एकदम गलत है, सही आंसर यही है। अब देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जिनमें कि ऑपरेटर 2 से ज़्यादा यूज में लिए गए हों। तो बेटा 4th क्वेश्चंस को ले लेते हैं। इसमें देखिए बेटा 2 ऑपरेटर का यूज हुआ है, प्लस और डिवाइड। तो यहाँ बेटा हमें बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन करना होगा, तो हम पहले डिवाइड करेंगे 2 डिवाइड बाई 2 सॉल्व होके आएगा 1, 2 प्लस 1 ऐड होकर के हो जाएगा 3। गलत नहीं करना है, कुछ बच्चे करते हैं 2 प्लस 2 पहले इसको परफॉर्म करते हैं 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 आंसर बताते हैं, तो गलत है बेटा। 5th क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसमें देखिए बेटा 3 ऑपरेटर का यूज हुआ है, डिवाइड प्लस मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसमें सबसे पहले परफॉर्म करेंगे डिवीजन, उसके बाद परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर होगा एडिशन। तो पहले डिवीजन करेंगे, इन दोनों नंबर्स के बीच में डिवीजन का यहाँ साइन लगा हुआ है, सॉल्व होकर के आएगा 4 प्लस 3 इंटू 2। अब बेटा अगला ऑपरेशन परफॉर्म होगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 6, 4 प्लस 6 आंसर आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 6। यहाँ बेटा 3 ऑपरेटर यूज में आए हैं, पावर का यूज हुआ है यानी कि इंडेक्स, मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है, प्लस का हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा परफॉर्म करना है। इसमें ब्रैकेट भी आ रहा है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को परफॉर्म करेंगे, बोर्ड मास बी फॉर ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को परफॉर्म किया, ब्रैकेट में इन दोनों नंबर्स का एडिशन हो रहा है, ऐड किया 7 आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और पावर लगी हुई है, तो सेकंड पोजीशन पे रहता है बेटा पावर, ऑर्डर, इंडेक्स। तो पहले हमें इसको परफॉर्म करना है, ये आएगा 9 इंटू 7 फाइनल आंसर मिलेगा 63। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा जिसमें कि सारे ऑपरेटर का यूज होगा, उसे और देख लेते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चंस ले लेते हैं 7th क्वेश्चंस, जिसमें कि सारे ऑपरेशंस का हमने यूज किया है। तो इसमें आप बेटा देखिए ब्रैकेट का यूज भी है, ऑफ भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, सारे ऑपरेटर का यूज हुआ है। जब हम इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे तो बेटा सबसे पहले हमें परफॉर्म करना होगा ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी हमने बताया था 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। इसमें सबसे पहले परफॉर्म करना होगा रेखा कोष्ठक, विन कुलम ब्रैकेट। तो देखेंगे कहाँ पर लगा है रेखा कोष्ठक, यहाँ लगा है। तो सबसे पहले हमें इसको परफॉर्म करना है 14 - 2 सॉल्व होकर आया 12, बाद बाकी सभी को हमें सेम रखना है। अगले स्टेप में जब हम आएंगे तो रेखा कोष्ठक के बाद अगले कोष्ठक का नंबर आता है छोटा कोष्ठक। तो देखेंगे छोटा कोष्ठक यहाँ लगा है, इस लाइन को परफॉर्म करने के बाद इस लाइन में छोटा कोष्ठक यहाँ है, इसको परफॉर्म करना है, ये सेम रहेगा। यहाँ परफॉर्म करेंगे 12 मिलेगा, 12 डिवाइड बाई 4। अब हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। स्मॉल ब्रैकेट के बाद अगला नंबर आता है बड़े कोष्ठक का। बड़े कोष्ठक को सॉल्व करना होगा, लेकिन बड़े कोष्ठक को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें कई सारे ऑपरेटर हैं,
माइनस भी है, डिवीजन भी है, ऑफ भी है। तो इनमें सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना है वो ऑफ को सॉल्व करना है। हिंदी वाली बुक में ऑफ की जगह का लिखा रहेगा, 3 का 2। तो यहाँ लिखा है 3 ऑफ 2। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से होता है, तो पहले इनका मल्टीप्लाई होगा, 6 आएगा। फिर पहले हमें बड़े कोष्ठक को ही सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व होकर के आया। अब इसमें 2 ऑपरेटर रह गए, 3 थे अब 2 रह गए हैं। 2 में पहले डिवीजन होगा, तो पहले हम डिवाइड करेंगे 6 से 12 को, तो ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो सॉल्व होकर के ये आएगा 12 - 2। अब 12 - 2 हमें पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, तो 12 - 2 सॉल्व होकर के आएगा 10। ये सेम रहेगा 12 / 4। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑपरेटर रह गए हैं, तो इनमें पहले परफॉर्म होगा डिवीजन, तो इसको डिवाइड करेंगे 10 + 3 सॉल्व होकर के फाइनल आंसर आएगा 13। तो बेटा आज हमने बोडमास रूल के बारे में विस्तृत जानकारी ली। मुझे उम्मीद है कि आप बोडमास रूल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं बेटा कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।